बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है जुमे का। इससे पहले मैं यूट्यूब पर लाइव गया, लेकिन फिर वो कमेंट्स में पता चला कि आवाज़ का कोई इशू आ रहा था, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड करके और वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का ज़बरदस्त एक फ़ैसला, ज़बरदस्त इक़दाम। उन्होंने फ़ैसला दिया कि इलेक्शन जो है इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन वो जो शेड्यूल के मुताबिक होंगे, यानी कल होंगे। उसके बाद से पूरी हुकूमत सर जोड़ कर बैठी है। पूरे पाकिस्तान के सब मसले उनको भूल गए हैं। पहले भी खैर पाकिस्तान के मसाइल पे तो काम नहीं कर रहे थे, अपनी करप्शन लूटमार पे काम कर रहे थे, लेकिन अब पूरी हुकूमत सर जोड़ कर बैठी है। मिन्नतें तरले जारी हैं, कोशिशें जारी हैं, कॉल्स जारी हैं कि किसी तरह से अदालत खुलवाई जाए। जस्टिस आमिर फारूक साहब अदालत खोलें और अदालत खोलकर और वो जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कर दें और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का जो फैसला है उसको सस्पेंड कर दें। अब क्या अदालत खुलती है नहीं खुलती, अब तक तो नहीं खुली। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। इस वक्त 9:52 हैं और मैं इधर देख भी लूँ कि कोई और अपडेट आई है या नहीं आई। बहरहाल अभी तक इस वक्त तक अदालत नहीं खुल सकी और इनकी इंटर कोर्ट अपील दायर नहीं हो सकी। और अगर नहीं खोली अदालत आमिर फारूक साहब ने, ये अच्छी बात है। हफ्ते इतवार को वैसे भी केसेस नहीं सुने जाते, तो उनको इनका केस नहीं सुनना चाहिए और बिल्कुल कल इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से आई, जिनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, और ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। इस्टेब्लिशमेंट को बहुत शौक था शहबाज शरीफ को लाने का और कि ये बहुत जीनियस है, बहुत ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है और ये मुल्क में आके दूध और शहद की नहरें बहा देगा। लेकिन जो कुछ शहबाज शरीफ ने आकर किया, उससे जो दूध और शहद की आवाम के लिए नहरें बहीं, वो तो आवाम ने देख ली, और जो इदारे ने नुकसान उठाया वो कई सालों तक वो नुकसान रिकवर नहीं हो सकेगा। अब मामला ये है कि जो इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन है वो 31 दिसंबर को होना थे। बदनीयती के तहत 12 दिन पहले यूनियन काउंसिलों की तादाद 125 कर दी गई। उसके बाद उस वक्त ये मामला आया जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये मामला भेजा और उसमें उन्होंने ये बुनियाद बहरहाल फराहम कर दी थी कि इलेक्शन कमीशन जिसने कभी भी पीडीएम को मायूस नहीं किया, जो हमेशा से शरीफ ख़ानदान के घर की लौंडी बनकर काम करता है, जो हमेशा से शरीफ ख़ानदान के लिए काम करता है, जो जहाँ पे भी शरीफ ख़ानदान मुश्किल में हो तो इलेक्शन कमीशन ज़रूर उनकी मदद को आता है, तो इलेक्शन कमीशन उनकी मदद को आया और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए। फिर आपके सामने जिस तरह से पार्लियामेंट से कानून पास करवाया गया, कौमी असम्बली से, जिस तरह से सेनेट से पास करवाया गया, लेकिन वो मुजवज़ा कानून है क्योंकि अभी तक सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। जो इन्होंने बलदियाती जो कानून है, जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें जो तरमीम की है उसके मामले में बता रहा हूँ आपको। अब ये है कि जब ये मामला आया जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास, उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ज़बरदस्त ये फैसला दिया, क्योंकि इस वक्त पीडीएम जो है वो अवाम में नहीं जाना चाहती। जो इन्होंने अवाम के साथ किया है, अवाम इनसे वोट की पर्ची से बदला लेगी, अवाम इनके एहतसाब करेगी, अवाम इनको सियासी तौर पर हशर नशर करेगी, लेकिन ये अवाम में नहीं जाना चाहते। ये इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से आए थे, ये इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से कायम व दायम हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से मुसल्लत हैं और ये दोबारा भी इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से आना चाहते हैं। ये दोबारा भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान को नायल करवाए, इस्टेब्लिशमेंट ही धांधली करवाए, इस्टेब्लिशमेंट ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे, इस्टेब्लिशमेंट ही अदालतों से फैसले ले और इस्टेब्लिशमेंट ही हमें जो है वो किसी तरह से जो है वो हमें जो है वो रिलीफ दिलवाए और हमें जो है वो इमरान खान का रास्ता रोके और हमें दोबारा मुसल्लत करवाए। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना चाहिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मुसल्लत करदा हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट का मुसल्लत करदे हुक्मरान, इन्होंने मुल्क के साथ तबाही और जो बर्बादी की है, इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। यही वजह है कि आज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सेंटिमेंट्स अवाम में जाएँ तो आपको लग पता जाए कि अवाम इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स रखती है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तो बात यह है कि इन्होंने पूरी कोशिश की। ये इनके सारे जो इनके वकील हैं सरकारी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद रहे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आकर बैठे रहे और राना सनौला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राब्ते में रहे। दोनों जो है वो सर तोड़ कोशिशें करते रहे, कुछ हो जाए, किसी तरह से अदालत का फैसला सस्पेंड हो जाए। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 10 बजने को हैं, 4-5 मिनट बाद 10 बज जाएंगे, तो अब तक तो वो फैसला सस्पेंड नहीं हुआ। मसला पीडीएम का ये है कि ये अवाम में नहीं जाना चाहते। इन्होंने जिस तरह से खिलवाड़ किया आइन और कानून के साथ और फिर जिस तरह से क्योंकि इन्हें ये था कि क्योंकि इन्हें पहले रिलीफ मिल गया था आमिर फारूक साहब की अदालत से, तो इन्हें ये था कि बस हम जो मर्जी करें, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करूँगा। उन्होंने ये बिल्कुल ठीक किया कि इनको अवामी अदालत में जाना चाहिए, सियासतदानों को अवामी अदालत में जाना चाहिए। आप कब तक इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से आप मुसल्लत रहेंगे? तो इसलिए जाना चाहिए, अवामी अदालत में जाएँ, क्योंकि अवामी अदालत में कोई एक जज नहीं होता जिसको फ़ोन करके, जिसको वीडियो दिखा के, जिसको कोई ख़रीद कर या कुछ इस तरह का करके आप रिलीफ़ ले लें। जो अवामी अदालत होती है उसमें अवाम फ़ैसला करते हैं और हर वोटर जो है वो जज होता है और वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुनाता है जो उसका ज़मीर कहता है।
इनके पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी कि ये हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये सारा खिलवाड़ किया है और ये किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, ना ये बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ना ये आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं। और अब ये जनाब कहा जा रहा है कि जी वो सारा अमला जो है वो छुट्टी पे है, अमला है नहीं, ये है वो है। भाई बात ये है कि आपको इस बात का ये जो इलेक्शन कमीशन ने जब इसको गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए इलेक्शन मुलतवी किए थे, तो आपको पता था कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया हुआ है, तो आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखते कि कोई भी फैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके, ये है 22-23 करोड़ का मुल्क, ये इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। जंगल का कानून है यहाँ पे जंगल का कानून है, और एक जज ने अगर फैसला दे भी दिया आइन और कानून के मुताबिक, तो हुकूमत सरेआम कह रही है हम ये फैसला नहीं मानते, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये हमारी अदालतों की सूरत हाल है। इनको वही जज चाहिए जो इन इलेक्शन में ना जाने के लिए इनको रिलीफ दें, और वो ये कहें कि जनाब ना जाए आप इलेक्शन में, और वो ऐसी बुनियादें फराम करें कि फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसके ऊपर फैसला देते गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए इलेक्शन मुलतवी। जनाब 6 महीने ना करवाएं, साल ना करवाएं, 2 साल ना करवाएं, कोई मसला नहीं है। जब तक आप मुसल्लत रहना चाहते हैं आप रहें, जब तक आपको मुसल्लत रखने वाले मुसल्लत रखना चाहते हैं आप मुसल्लत रखे जाएँ। कौम जाए भाड़ में, मुल्क जाए जिधर जाता है, मुल्क के साथ जो होता है हो जाए। और मुझे याद आया जब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मामला था, तो ये जस्टिस काजी फाइज़ साहब के पास ये मामला गया, तो काजी फाइज़ साहब ने उसका क्या कहा था। काजी फाइज़ साहब ने कहा था कि पंजाब हुकूमत जो है, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कहा था ये जानबूझकर ये लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं, ये डिक्टेटर्स की पैदावार हैं, या इस तरह के डिक्टेटर्स के हवाले से इन्होंने कोई रिमार्क्स दिए थे, और कहा था कि मुल्क टूट सकता है, पाकिस्तान टूट सकता है, पंजाब अलहदा हो सकता है पाकिस्तान से। यानी इस हद तक काजी फाइज़ साहब चले गए थे कि जनाब पाकिस्तान टूट जाएगा, ये अगर बल्दियाती इलेक्शन आप नहीं कराएंगे, लोग जो है वो बड़े बदज़न होंगे, ये होगा वो होगा, इस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए। वहाँ तो पाकिस्तान टूटने की बात आ गई थी। यहाँ पे अदालतें जो है ना, ये इसी तरह अब ये फैसला मैं देखूंगा कि कौन सा जज होगा जो अब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का फैसले को सस्पेंड करेगा। बड़ी हिम्मत और जुर्रत की बात होगी, बल्कि अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये करवाएं इलेक्शन। ये जिस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिठाया हुआ है और जिस तरह से हुकूमत ये मुसल्लत की गई है, ये हुकूमत और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना होगा कब तक उन्होंने इनको मुसल्लत रखना है, और ये अच्छी बात है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुदाखलत की होती तो आज अदालत खुल जाती। लेकिन अच्छा हुआ कि कम अज़ कम यहाँ तक तो उन्होंने मुदाखलत नहीं की। अल्लाह करे कल भी ना करें, परसों भी ना करें, और होने दें इलेक्शन। यहाँ पे होने दें इलेक्शन। भाई आप ठीक है, शहबाज शरीफ को आप इसलिए अगर नहीं उसकी सपोर्ट विड्रॉ कर रहे कि यार ये गिर गया तो हमारा जो है वो हमारे ऊपर, वो हमारा वज़ीर-ए-आज़म जिसको हमने बनाया है, वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो गिर जाएगा, और फिर उधर से इलेक्शन होंगे तो इमरान खान दोबारा आ जाएगा। तो आप आने दें, जो आता है आइन और कानून के मुताबिक, जो आपको आइन कहता है, कानून कहता है, जो मुल्क के भले में होगा लोग उसको ले आएंगे। अगर इन्हीं को दोबारा लोग वोट देना चाहेंगे, यही आ जाएंगे। तो बात यह है कि आप बार बार ये तजर्बात ना करें, और मज़ीद ये जो चीज़ें हैं कि फ़लाना सेटअप ले आएँ, फ़लाना सेटअप ले आएँ। पहले आपका जो तजर्बा है वो कौम ने भुगत लिया है। 11 माह, पिछले 10-11 माह जो मुल्क के साथ हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसे 10 माह पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। 74-75 साल तारीख में ऐसा पाकिस्तान में टाइम नहीं आया कि जब इतनी तबाही और बर्बादी हुई हो। मुल्क को ऐसे नोचा गया हो जैसे खुदा न खास्ता मुल्क के दुश्मन कोई आ गए, हमलावर हो गए, और वो बैठ गए हैं और वो नोच रहे हैं, खा रहे हैं, और उनको मुल्क जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ठेके पे दे दिया कि जनाब आपने जो करना है करें, कानून बदलना है, जो मर्जी करना है, आपने केसेस ख़त्म करवाने हैं, अदालतों को मैनेज, सारों को, मरियम को बरी, हमजा शहबाज को बरी, शहबाज शरीफ बरी, कैप्टन सफदर बरी, इसहाक डार वापस, सलमान शहबाज वापस, हारून यूसुफ वापस, सारे के सारे वापस। और किस किस कौन है जिसका केस ख़त्म नहीं हुआ? इसहाक डार के देखें, वो सारे केसेस ख़त्म, सारा कुछ। यानी कौन यार, मुल्क कैसे चल रहा है कि 50 करोड़ रुपए की करप्शन होगी तो वो नैब नहीं देखेगा, और नैब नहीं देखेगा वो किसी फोरम पे भी नहीं जाएंगे। अभी तक यही है। जितने केसेस वापस आए हैं 50 करोड़ से कम वाले, वो जो नए चेयरमैन नैब है उन्होंने कहीं भी नहीं भेजे, उन्होंने अपने पास रख लिए। तो आखिरी होप सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे ये केस पेंडिंग है, नैब तरमीम वाला। जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये केस सुन रहे हैं, और देखते हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं। क्या वो भी ये कह देंगे कि जनाब जैसी तैसी पार्लियामेंट है, उसने जो कर दिया फ़ैसला, तरमीम कर दी, ख़त्म कर दिया नैब को, 1100-1200 अरब रुपए की करप्शन लूट मार को उन्होंने बिल्कुल खूह खाते डाल दिया है। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अब ये केसेस नहीं खुलेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देगी? तो बस फिर कम से कम लोगों की वो आखिरी होप तो ख़त्म हो ना, लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई ये आखिरी उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। तो ये सारी सूरत हाल है, और देख लूँ लेटेस्ट कोई चीज़ आई ना हो कि
क्या सूरत हाल है। और ये अभी आई है कि जो लोकल गवर्नमेंट के ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस वक्त तक उनको जो है वो इलेक्शन कराने के हवाले से कोई हिदायत नहीं मिली इलेक्शन कमीशन से। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जो इलेक्शन कमीशन के वो इलेक्शन कमीशन से रवाना हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन के दफातर बंद कर दिए गए हैं। और इंटर कोर्ट अपील दायर नहीं हो सकी क्योंकि अपील तो तैयार है, लेकिन जो दायर जहाँ पे किया जाता है, जो ब्रांच है, वहाँ अमला मौजूद नहीं है। तो अब ये सुबह कह रहे हैं कि अपील दायर करेंगे। और ये इस वक्त तक कि इलेक्शन कमीशन का कोई अभी तक अलामिया या कोई ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ने कुछ जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन नून लीग शरीफ ख़ानदान के उसी फैसले के साथ इस वक्त तक खड़ा है कि इलेक्शन नहीं कराने और इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये अवाम में जाएंगे तो अवाम में इनका हशर नशर होगा, अवाम में पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाएगी, तो फिर इससे तो नुकसान होगा उन तमाम कुव्वतों को जो इनको लाए हैं, जो इमरान खान को नहीं लाना चाहते, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। उसको उनको एक बार फिर एक मैसेज अवाम की तरफ से मिल जाएगा कि अवाम तो अभी भी इमरान खान के साथ हैं, तो इससे फिर ज़ाहिर है नुकसान तो होगा। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लग रही हम सब का हमें अल्लाह हाफ़िज़।